ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी रत्नों को। आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। 9 नवंबर 2023। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है। चमाट माना थप्पड़ कस के। मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है। देही अभिमानी होकर रहो तो बाप की हर श्रीमत का पालन कर सकेंगे। कभी कभी नियम धारणाएं हमें बहुत कठिन लगते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हम देही अभिमानी स्थिति में नहीं रहते, अशरीरी बनने का अभ्यास नहीं करते, इसलिए हमें छोटी सी बात भी बहुत भारी लगती है। तो आज बाबा की बात सुने कि बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहो तो बाप की हर श्रीमत का पालन भी कर सकेंगे। ये है बाबा की श्रीमत का कमाल, याद का कमाल, अशरीरी बनने का कमाल। आज का प्रश्न है, बाप के पास 2 प्रकार के पुरुषार्थी बच्चे हैं। कौन से? 2 प्रकार के। सुनो, ध्यान से सुनना, बड़ा हंसी भी आएगी आपको और ये अटल सत्य भी है, सनातन सत्य कहें, बिल्कुल कटु सत्य। एक बच्चे वो हैं जो बाप से वर्षा लेने का पूरा पुरुषार्थ करते हैं, हर कदम पर बाप की राय लेते रहते हैं। दूसरे बच्चे फिर ऐसे भी हैं जो बाप को फारकती यानी छोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं। करते होंगे, जरूर होंगे, तभी तो भगवान कह रहा है। कोई है जो दुख से छूटने के लिए बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करते, फिर कोई है जो जाकर के बाप को छोड़ करके दुखों में फंसना चाहते हैं। बच्चे, यह भी वंडर है ना। महफिल में जलूस थी समा परवाने के लिए, परवानों के लिए। हम सब परवाने हैं, क्षमा हमारी एक है। ओम शांति। ये आज का गीत था, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। तो बच्चों ने गीत तो बहुत बार सुना है, नए बच्चे फिर नए सिरे से सुनते रहेंगे। ये बाबा की मुरली भी कई लोग कहते हैं वही तो होती भी नहीं है। हर मुरली में कुछ विशेष पॉइंट्स होते हैं, लेकिन जो न्यू जनरेशन बाबा के घर में आ रही है तो उनके लिए तो फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए ये रिवाइज होता रहता है। हर मुरली जो है 2-4 साल में आ ही जाती है हमारे पास। बच्चों ने गीत तो बहुत बार सुना है, नए बच्चे फिर नए सिरे से सुनते होंगे। जबकि बाप आते हैं तो आकर के अपना परिचय देते। बच्चों को परिचय मिला हुआ है, जानते हैं अभी हम बेहद के माता पिता की संतान बने हैं। जरूर मनुष्य सृष्टि का रचयिता अर्थात ईश्वर माता पिता है ना, तुमेव माताश्च पिता तुमेव माती। भक्त खुद तो भगवान हो नहीं सकते। भक्त भगवान की बंदगी अर्थात साधना करते हैं, तो साधक अलग हुआ, जिसकी साधना की जाती है वो अलग हुए। बाबा कहते, बच्चे देखो, गॉड फादर परम पिता परम आत्मा तो सबका एक ही है ना बच्चे। सभी आत्माओं का फादर एक होता है, अनेक नहीं होते। तुम बच्चे इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। इस ज्ञान को बाप आकर के संगम में देते हैं। सतयुग में इस ज्ञान की दरकार नहीं, सतयुग त्रेता द्वापर में कोई जरूरत नहीं है। जरूरत ही कलयुग के अंत में पड़ती है, क्योंकि नई दुनिया आने वाली है और सतयुग त्रेता तो बैकुंठ धाम है, आनंदमयी दुनिया है, वहां तो बात ही नहीं है। बच्चे, तुम जानते हो कलयुग के अंत में ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, फिर बाप को आकर के देने की जरूरत पड़ती है अगले संगम युग में। ये बातें किसी की बुद्धि में है नहीं कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है और इस पूरे ब्रह्मांड का जो रचयिता है, जो पिता है, जो इस ड्रामा का क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर, वो है कौन? ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो और न जाने कोई। तो बच्चे, श्रीमत पर कदम कदम चलते रहो। बाप हर बात समझाते हैं, श्रीमत पर कदम कदम चलो, नहीं तो कोई समय बच्चे माया बड़ा धोखा दे देगी। जो अंश होता है फिर वंश बन सकता है। इसलिए
माया है ही बड़ी धोखेबाज। माया से लिबरेट करना यह एक बाप का काम है। रावण तो है ही बच्चे दुख देने वाला, बाप है सुखदाता। मनुष्य इन बातों को नहीं समझते। तुम बच्चे जानते हो, समझते हो, दुख समझते हो, दुख से भगवान आकर के छुड़ाते हैं। मनुष्य तो समझते हैं सुख दुख भगवान ही देता है, तो फिर आपके कर्म और आपका अस्तित्व कहाँ चला गया? आत्मा अपना ही मित्र अपना ही शत्रु जो शब्द आता है, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई जब भगवान ही सब कुछ कर रहा है। इसलिए यहाँ पर बड़ी सुंदर बात, आत्मा, परमात्मा और ये प्रकृति, ये तीनों ही अजर अमर अविनाशी सत्ताएं हैं। प्रकृति का उपभोग आत्माएं करती हैं, यानी प्रकृति से ऊपर है। अब विचार करो प्रकृति कितनी शक्तिशाली है, नेचर की पावर को महसूस करो, उससे ज्यादा पावरफुल हम आत्माएं। और फिर हमें भी कंट्रोल करने वाली जो ताकत रखने वाली सत्ता है वो ईश्वरीय सत्ता है, परमात्मा है। इसलिए हम दोनों से बड़ा है, वो दोनों के सिस्टम से चलता है। सबके अपने अपने अस्तित्व हैं, तीनों ही अजर अमर अविनाशी हैं। इस चीज को बहुत गहराई से समझना होगा, तब हम समझदार कहलाएंगे, अर्थात ज्ञानी कहलाएंगे। देखो बच्चे, मनुष्य तो बिल्कुल बेसमझ है जो बाप को ही पूरी तरीके से भूल जाते हैं। बाबा कहते बच्चे देखो, आज बाप समझाते हैं मनुष्य दुखी बनने के लिए कितना खर्चा करते हैं। दुखी बनने के लिए खर्चा करते हैं। शादी आदि, हाँ शादीनामा क्या करते हैं, बात मत पूछो। कारण क्या है? विकारी बनाते ना उल्टा। बच्चे, जो पवित्र पौधे हैं उनको अपवित्र बनाने का जैसे कि पुरुषार्थ किया जाता है दुनिया में भी। और मंडप के नीचे एक बहुत अच्छा आरती भी गाते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, और विषयों में ही झुकते हैं। बाबा कहा करते थे। देखो तो मनुष्यों की क्या हालत हो गई। यह भी तुम बच्चे ही समझ सकते हो, दुनिया तो नहीं समझती। यह विषय सागर में डूबने के लिए देखो कितनी बड़ी बड़ी सेरेमनी करते हैं। बच्चे, सतयुगी दुनिया में विकार होता नहीं है, तो फिर कैसे चलता है? जब संकल्पों के माध्यम से बड़े बड़े कार्य होते हैं, और ये पूरी प्रकृति ही गर्व महल होती है। आत्माएं आती हैं और प्रकृति उसको शरीर बना के, आजकल तो बहुत कुछ हो गया है, उन्हें हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। परख नली द्वारा भी बॉडी तैयार की जाती है, और जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, जो हमारी इस बॉडी में जो तत्व पैदा हो सकते हैं, बन सकते हैं, तो प्रकृति डायरेक्ट क्यों नहीं बना के दे सकती है? ये बाबा के बच्चों को भी बहुत पक्का होना चाहिए। पवित्रता के बल से ही जग का सृजन होता है। तपस्या यहाँ, सृजन यहाँ, और उसकी प्रारब्ध सत्व प्रधान सतयुगी दुनिया में। हाँ, त्रेता के लास्ट में आकर के फिर बाबा कहते हैं मुरलियों में कि बच्चे वो दृष्टि से दृष्टि मिलती है और संकल्प से फिर ये हो जाता है ऐसा। अच्छा बच्चे देखो, बाप समझाते हैं माया बड़ी दुस्तर है, बहुत बच्चों को धोखा देती है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो सिर्फ ये सूक्ष्म बातें जो है जिसको बाबा माया कहता है। माया बड़ी दुस्तर है, बहुत बच्चों को धोखा देती रहती है। कोई को काम की चमाट लगती है, कोई को लोभ को, कोई की मोह की चमाट भी लग जाती है। इतना मोह जुटा रहता है कि वो भगवान को लात मारने में देर नहीं करते। कोई फिर पैसे की खातिर भगवान को छोड़ देते हैं। श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आए थे, हरिभजन को उठन लगते कपास, है ना। त्याग तपस्या वैराग्य सब धरा का धरा रह जाता है। तो बाबा कहते बच्चे, बहुतों को धोखा मिलता है। कोई को काम की चमाट, कोई को मोह की, कोई की लोभ की चमाट लगती रहती है। देह अभिमान में आने से बच्चे चमाट लगती है। अब इनका सबका आधार क्या हुआ? देह का अभिमान। अपने को जहां देह समझा, फिर दैहिक बातें धीरे 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 चारों तरफ जंजाल बना देंगे। उसे मकड़ी के जाल में जैसे मकड़ी खुद ही फंस जाती है, जीवन छोड़ देती है, वही हाल मनुष्य आत्मा का होता है। देखो बच्चे, मेहनत है देही अभिमानी बनने में। इसलिए बाप घड़ी घड़ी कहते बच्चे सावधान, जागते रहो, जगाते भी रहो, होशियार, सावधान, है ना, जीते रहो, जागते रहो। बाबा कहते बच्चे मन मना भव, ईश्वर की याद में स्थित कर दो अपने मन बुद्धि को। बाप को याद नहीं करेंगे तो माया थप्पड़ देगी जरूर। निरंतर याद करने का बच्चे अभ्यास करो, अभ्यास, कोई बड़ी बात नहीं।
बाबा ने जो सिस्टम बताया है, अगर आप उसको फॉलो करें, हल्का है, कोई बहुत बड़ा नहीं। जब भी भोजन करो 5 मिनट बाबा की याद में, ठीक है। और जैसे आपने शुरुआत की तो आधा भोजन तो ऑटोमेटिकली बाबा की याद में जाएगा। फिर बीच में अटेंशन दे दो। पानी पियो, बाबा कहते हैं बच्चे उसमें दृष्टि दो, शिव बाबा सर्वशक्तिमान, मैं आत्मा मास्टर, और उसको पावरफुल देखो, है ना। घर से जाओ तो बाबा को याद करके जाओ। घर में एंटर करो, सामने बाबा का चित्र हो, शिव बाबा का कॉस्केट हो, बाबा की याद आए, थैंक यू बाबा, ओम शांति, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, है ना। और रास्ते में भी कोई वाहन है, पैदल हो, जो भी है, बाबा को अपने अंग संग रखो। देखो निरंतरता आ जाएगी, सोने से पहले, जागने के तुरंत बाद, तो फिर जो निद्रा होगी वो भी योग निद्रा होगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। बाबा कहते बच्चे निरंतर, इसलिए निरंतर याद का अभ्यास करो, नहीं तो माया उल्टे कर्तव्य करा देती है। अच्छा बच्चे, राइट और रॉन्ग को समझने की बुद्धि तो सबको मिली है। अगर कहीं भी मूझते हो तो बाप से टेलीफोन करो, चिट्ठी लिखो, या सामने जाकर के पूछो। सवेरे सवेरे झट फोन मिल सकता है। देखो बाबा छोटी छोटी बातों को, है ना, दिन में मान लो लाइन बिजी रहती है या कुछ है। अच्छा, दूसरा, सवेरे सवेरे बाबा को याद करो, मन एकाग्र होता है, फटाफट बाबा की टचिंग भी होती है कि बच्चे ये करना है, ये करना है, आदि आदि। दिन प्रतिदिन फोन आदि की आवाज भी सुधरते रहते हैं, परंतु गवर्नमेंट तो जैसे जैसे गवर्नमेंट के पास आता जाता है वैसे वैसे सुविधाएं भी अच्छी अच्छी उपलब्ध कराते रहते हैं। बड़ी खुशी होती है। एक जमाना था हॉस्पिटलों में घुसते ही एकदम इतनी स्मेल और ये और वो आती थी। अभी आजकल जाते हैं तो एक अच्छा वातावरण, टोटल एसी, और गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में भी मुझे पता नहीं पूरे भारत में क्या व्यवस्था है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो ये अच्छी व्यवस्था है। मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सत्य है उसे संबोधित कर रहा हूँ, और सत्य को समझना भी चाहिए, महसूस भी करना चाहिए। तो बचपन से हमने ये सब देखा है। तो जैसे जैसे ग्रोथ करता है व्यक्ति, आप भी अपने घर में, पहले हम सब कहाँ कैसे कैसे सब गांव से ही तो आए, फिर धीरे धीरे जैसे पैसा आता जाता है तो सिस्टम अच्छा 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 होता जाता है। अब ये ऐसे ही सतयुग नहीं बनेगा, कहीं धोखे में मत रहना, इसकी सफाई भी होगी तब नई दुनिया आएगी, ये बात भी याद रहे। कहीं इन्हीं चीजों में फंस नहीं जाना। तो बाबा कहते बच्चे देखो, दिन प्रतिदिन फोन आदि की आवाज सुधर जाती है, गवर्नमेंट खर्चा भी करती रहती है। इस समय तो बच्चे बात मत पूछो, सब जड़जड़ी भूत अवस्था वाले, जैसे कि तमो प्रधान, खास बाबा कहता है भारतवासियों को जो इतना महान थे एकदम, फिर जैसे कि उस अवस्था को देख करके बिल्कुल जीरो में चले गए, ऐसा फील भी होता है। सबसे ज्यादा सतो प्रधान थे। दूसरे अन्य धर्म वालों ने ना इतना दुख देखा है तो ना इतना सुख देखा है। वो तो द्वापर युग के बाद में ही उनकी एंट्री होती है यहाँ पर। 2500 साल के अंदर अंदर के सारे कल वृक्ष के सामने खड़े हो जाओ, सृष्टि चक्र के चित्र के सामने खड़े हो जाओ, एक एक बात इधर बैठ जाएगी, कब कौन कहां से आया, फिर कैसे सतो प्रधानता शुरुआत में होती है, फिर वो धर्म भी धीरे 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 वृद्धि होते होते तमो प्रधानता में आज जा चुके हैं। देखो बच्चे, अभी 3 पैर पृथ्वी के भी तुम बच्चों को नहीं मिलते, फिर तुम ही सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। याद रहे, ये चित्र विलायत आदि में भी जाकर के बच्चे एक दिन सर्विस करेंगे। अभी तो बच्चों को चित्रों का इतना कदर नहीं है। बच्चे, खर्चा तो होना ही है राजधानी स्थापन करने में। देखो खर्चा तो होता है ना, अपने भारत देश को आजाद कराने में कितना खर्च हुआ, कितने लोगों ने जाने तक गंवाई, कम बात है क्या। बाबा कहते बच्चे, मैं तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए स्वराज्य देता हूं। यहां कोई मरने की बात नहीं बच्चे, पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ। तब ऊंच पद अर्थात श्रेष्ठ पद पा सकेंगे, नहीं तो पीछे सजा खाने के समय बच्चे बहुत पश्चाताप करेंगे। इसलिए अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपना जीवन, जो कुछ भी शक्ति आप महसूस करते हो कि ईश्वरीय देन है, तो ईश्वरीय देन को ईश्वरीय कार्य में बिना कहे करे सो देवता, कहे करे सो मानव, कहने से भी ना करे तो उसका नाम बाबा भी नहीं लेता, और हम भी बाबा की संतान है तो हम क्या कहेंगे, है ना। ये बहुत गहरी बातें हैं। जहां महसूस हो ईश्वरीय कार्य में, व्यक्ति विशेष के लगाव में नहीं,
अगर किसी व्यक्ति विशेष के लगाव में करेंगे वो बाबा के पास जमा नहीं होता, याद रखना। इसलिए ईश्वरीय समर्पणम, नेकी कर दरिया में डालम, ऐसा कहावत। हमें कोई इच्छा नहीं रखनी है उसमें, और इच्छा रख करके करेंगे तो फिर उतनी बड़ी प्रारब्ध नहीं बन पाएगी, है ना। तो बाबा कहते बच्चे, मैं तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए स्वराज्य देता हूं। अगर कोई विनाशकारी कर्तव्य अभी करेंगे तो फिर पूरी सजा खाएंगे। कहते हैं बाबा जो होगा सो देखा जाएगा, दूसरे जन्म का बैठकर कौन विचार करे। बाप कहते बच्चे, दुनिया में भी दान पुण्य मनुष्य भविष्य के लिए करते हैं। अब तो कितने ऐसी बातें हम सब समझदार हैं, एक सोशल मीडिया का जमाना है, हम सब जानते हैं कैसे आत्मा पुनर्जन्म मनुष्य का ही लेती। 86-87 वर्ष पूर्व बाबा ने कहा था बच्चे मनुष्य मनुष्य ही बनता है। अभी कितने जन्मों की कहानियां घूमती रहती हैं, फलाना व्यक्ति वहां मरा, फिर वहां 4 साल का बच्चा हो के वहां अपने घर गया, इसको पहचाना, एक नहीं बहुत सारी। तो ईश्वर सत्य है और जो सुनाता है वो भी अटल सत्य है, ये ध्यान रहे। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को जबरदस्त नशा होना चाहिए। शिव मिला, सत्यम शिवम सुंदरम मिला, लेकिन उसके साथ साथ सत्य ज्ञान मिला, अभिमान नहीं, नशा होना चाहिए। देखो बच्चे, मैं तुम बच्चों को पावन पूज्य बनाता हूं और माया पतित बनाती है। समझाते तो बाप बहुत हैं, परंतु कोई बुद्धिमान भाग्यशाली ही इन बातों को कोटों में कोई में कोई विरला ही समझे। यह टेप मशीन बहुत अच्छी है, बच्चों को तो मुरली सुननी है ना। बहुत सिकीलदे बच्चे हैं, बाबा को बांधेली गोपिकाओं पर भी तरस पड़ता है। बाबा की मुरली सुनकर बहुत खुश होंगे, है ना। बच्चों की खुशी के लिए क्या नहीं करना चाहिए, है। देखो बाबा के उमंग, बाबा के उत्साह। मैं आप सबसे भी कहता हूं, अगर आप शहरों में हैं, कस्बों में हैं, आप बहुत काबिल हैं, तन मन धन से संपन्न हैं, तो निकलिए बाहर, ढूंढिए ऐसी जगह जहां सेवाएं नहीं हो रही हो, या जहां जो व्यक्ति सेवा कर रहा है उसके पास उतनी उपलब्धियां ना हो जितनी करनी चाहिए। धन की कमी है या साधनों की कमी है, तो आप निकलिए वहां, पूछिए मत भाई आप ही, अच्छा चलो, है किसी बहन को स्कूटी की जरूरत है तो स्कूटी खरीद के दे दो ना, क्या दिक्कत है। किसी उसी के नाम कर दो तुम, टेंशन फ्री। अगर है तो कहीं आपने देखा चटाई पड़ी हुई है, ठंडी का मौसम है, वहां 4 गद्दे 6 गद्दे डाल दो ना जाके। या दीदी कहेगी तो मैं करूंगा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपने अपना घर नहीं समझा। बहुतों के पास बहुत कुछ है, बस बाबा से गुजारिश है, काश हमारे उन भाई बहनों को बाबा सद्बुद्धि सद्विवेक भी इतना दे दे, तो फिर बहुत जल्दी घर की सेवाएं आगे बढ़े और हम सब बहुत जल्दी सतयुग की दुनिया को यहाँ लाने में कायम हो, कोई भी बाबा का बच्चा ना बचे, है ना। तो अपने उन भाई बहनों के लिए, उन सेंटरों के लिए, उन गीता पाठशालाओं के लिए क्या ना करें, मतलब ऐसे आता है। तो चलो, है भी ऐसे रतन, करते भी हैं, अपना पूरा जीवन लगा के, पूरा कुछ नहीं सोचते अपने आगे पीछे, लेकिन सब सेवाओं में लगाते हैं, ऐसे भी हैं। तो कम से कम उनके जैसा ना बने, कम से कम उनका साथ, उनके कंधे से कंधा मिला के जरूर चलें, ऐसी मेरी मान्यता है। बाकी आप सब भी रोज मुरली सुनते हो, बाबा को याद करते हो, ये मत सोचना कि मैं कोई व्यक्तिगत पर्सनल अपने लिए, हम कहाँ आप कहाँ, लेकिन आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, है ना। तो इस बात को सोचना जरूर। पुराने जमाने में बड़े बड़े राजा जो अच्छे वाले होते थे, वो प्रजा में भेष बदल कर जाते थे। कौन सी प्रजा गरीब है, किस घर में कहीं कोई दिक्कत है, मंत्री संतरी को भी नहीं बताते थे, और पोटली चुपचाप ऊपर डाल आते थे, है ना। वो राजा ही इतने, तो ऐसे भी सीखना होता है इन सब चीजों से, है ना। चलो ठीक है। तो बाबा कहते बच्चे, समझाते तो बाप बहुत हैं, परंतु कोई बुद्धिमान इन बातों को समझे। गोपिकाओं पर भी बहुत तरस पड़ता है, बाबा की मुरली सुनकर खुश होंगे। बच्चों की खुशी के लिए कि बाबा क्या नहीं करना चाहिए। बाबा को दिन रात गांव की गोपिकाओं का, गोपों का ख्याल रहता है। नींद फिट जाती है, नींद। क्या ऐसी युक्ति रचें, कैसे बच्चे दुख से छूटें। कोई तो फिर दुख में फंसने की भी तैयारियां करते हैं।
कोई पुरुषार्थ करते हैं बाप से वर्षा लेने का, फिर कोई फारकती देने का भी पुरुषार्थ करते हैं। बच्चे, दुनिया आजकल बहुत खराब है। कोई बच्चे भी माँ बाप को मारने में देरी नहीं करते। बेहद का बाप कितनी अच्छी रीति प्यार से बच्चों को समझाते हैं, मैं बच्चों को इतना धन दूंगा, इतना धन दूंगा, 21 जन्म कभी दुखी नहीं होंगे। बच्चों को भी इतना रहम दिल बनना चाहिए, सबको सुख का रास्ता बतावे, सभी को अपनी तरफ से कोई कमी ना रखो। बाकी सबका अपना अपना भाग्य भी है, अपने अपने कर्म भी हैं, लेकिन फिर भी बाबा का बच्चा वो नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, जुबां वो जो प्यार की एक दास्तां हो, है ना। ये दुनिया में कहा जाता है, हम तो बालक हैं उस प्रभु के। देखो बच्चे, आजकल बात मत पूछो। तीर्थ स्थान पर पहले तो बड़ी नम्रता से जाया करते थे, अब तो कोई कोई एंजॉयमेंट, हाँ, शराब आदि भी ले जाते हैं। शराब कबाब सबाब सब चलता है ना। अब वो एंजॉय के क्या बोलते हैं, पिकनिक स्पॉट बना लिए मनुष्यों ने, छिपाकर क्या क्या रख कर के ले जाते हैं। बात मत पूछो, कहते हैं शराब बगैर हम रह नहीं सकते। अरे भाई, संकल्प तो मजबूत करो, ये तो विचार करो कि हम जा कहाँ रहे हैं। इसी बात में मुझे एक बात याद आई, अगर आप सबको बुरी लगे तो मुझे क्षमा करना। कई बाबा के बच्चे बाबा के घर में माउंट आबू जाते हैं। आप कितना करते हो, क्या करते हो छोड़ो, लेकिन आप जा कहाँ रहे हो, भगवान के घर। वहां नहीं मुझे एसी वाला ही रूम चाहिए, अरे ठीक है, हाँ नहीं मुझे गदेले चाहिए, मुझे अलग से ही चाहिए, ये क्या मतलब है किसी पिकनिक स्पॉट में गए हो क्या? भगवान के घर में बच्चे बन के जाओ, वीआईपी पना अपने खोपड़ी से वो जो सिर का जो बोझ है ना उसको उतार के यहीं रख दो। मंदिरों में जाते हैं ना, चमड़ी की बेल्ट अलाउ नहीं है, जूते अलाउ नहीं है, तो बाबा कहता है ये जो देह अभिमान है ना इसको यहीं अपने घर में ही छोड़ के जाओ, तब जाओ वहां जो मिले जैसा मिले प्रभु प्रसाद है। और कमी तो कोई है नहीं, जो इतना संकल्प करके जाए उसके लिए क्या कमी है बाबा के घर में। लेकिन संकल्प अच्छे होने चाहिए, मिला तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो और भी अच्छा। ऐसा नहीं मिलता नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप का काम है बाबा का, लेकिन कई आत्माएं संतुष्ट नहीं होती, वहां भी मैंने देखा। तो ये अच्छी बात नहीं है, छी छी, हम बाबा के ऐसे बच्चे में ऐसे नहीं है। ठीक है, अपने को कहना बाबा 4 दिन की बात है, जहां है बाकी अपने घर में राजाओं जैसे रहते हो रहो, लेकिन वहां हम मंदिर में जा रहे हैं, वो मंदिर जहां चैतन्य देवी देवताएं पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम भगवान के घर में जा रहे हैं, अपने घर में जा रहे हैं, तो अपने घर में जो जैसा होता है वहां जिद थोड़ी की जाती है। तो ये बहुत ऊंची बातें हैं, ऊंचा पुरुषार्थ कराती हैं। देखो बच्चे, ये पढ़ाई है तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम। बाबा कहते बच्चे आजकल तो बात मत पूछो, मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। यहाँ तो आप ही बैठे बैठे बाबा के पास जाना चाहते हैं। ये पुरानी खाल है, सर्व भी पुरानी खाल छोड़ देते हैं, ठंडी में खाल सूख जाती है तो उतार देते हैं। देखो बाबा कितना अनुभवी है। तुम्हारी तो यह बहुत छी पुरानी खाल है, पाठ बजाते बजाते बच्चे इसको छोड़ना जरूर है। बाबा के पास जाना है ना, बाबा ने युक्ति बतलाई, बच्चे मन मनावो, जितना मन मनावो रहोगे बाप समान आराम से निकल जाओगे। हैं बाबा हमारे आदर्श हैं, बाबा हमारे सैंपल हैं, ब्रह्मा बाबा है ना। तो एक महसूस करो ब्रह्मा बाबा ने कैसे शरीर को त्यागा, आराम से। दादी को 3 दिन पहले रोक लिया, बच्ची ठहरो, जाने दो पार्टी है। और बाबा बैठे थे, ऐसा लगा दादी को कि बाबा हमें बुला रहे हैं। दादी पहुंची, बाबा ने दृष्टि दी उठ के और ऐसे हाथ में हाथ दिया और हाथ ढीला पड़ गया। इसको कहते हैं अव्यक्त बनना, इसको कहते हैं अशरीरी अवस्था का वर्ण करना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, है ना। ऐसा नहीं कह सकते कि कौन बना, बनाना हमारे सामने ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, मन मनावो, मुझे याद करो, बस ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे, बात मत पूछो। वहां तो मनुष्य काशी कलवट खाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे वो जीव घात है ना। तो सन्यासी भी बैठे बैठे ऐसे चले जाते हैं, बाबा का सब देखा हुआ है। बच्चे ये सब हठियों की बातें, कौन सी, यहाँ फट गया ब्रेन, सांस को रोक करके कुछ ऐसी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके आधार से व्यक्ति निकल जाता है शरीर से। लेकिन बाबा कहते हैं अव्यक्त अशरीरी अवस्था का वर्ण करके निकलो, वो तो बात बने। अच्छा,
पारलौकिक बाप दादा का मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का सार का भी सार, बाप समान सबको दुखों से लिबरेट करने का बच्चे रहम करना है, सुख का रास्ता जरूर बताना है, कोई भी विनाशकारी उल्टा कर्तव्य नहीं करो, श्रीमत पर 21 जन्मों के लिए अपनी प्रारब्ध जरूर बनानी, कदम कदम पर बच्चे सावधानी से चलो, है ना, जागते रहो जीते रहो जागते रहो। आज बाबा का वरदान है, वायदों की स्मृति द्वारा फायदा उठाने वाले, क्या वायदों की स्मृति द्वारा जो बाबा से वायदे किए हैं उनको बार बार स्मृति में लाओ, मैंने बाबा को क्या क्या वायदा किया है। वायदों की स्मृति द्वारा फायदा उठाने वाले सदा बाप की ब्लेसिंग के पात्र भव, दुआओं के पात्र भव। जो भी बच्चे वायदे मन से या बोल से अथवा लिखकर करते हो उन्हें स्मृति में रखो तो वायदे का पूरा फायदा मिल सकता है। कईयों को ये रहता है कि बाबा से तो हम चिट्ठी भी लिखते हैं, हम बाबा को कहते भी हैं, दृढ़ संकल्प भी करते हैं, फिर भी ऐसा क्यों? क्योंकि आप करते तो उसके बाद उसको रिवाइज नहीं करते हो, उसको रिपीट नहीं करते हो। माउंट आबू में चिट्ठी रख के डाला है, हम नहीं करेंगे, दृढ़ संकल्पित हो गए, लेकिन क्या आपने उसको दिन में 2-4 बार रिवाइज किया कि मैंने बाबा को क्या बोल के आया हूं? जब तक रिवाइज नहीं करोगे ना तब तक रियलाइज नहीं करोगे, रियलाइज नहीं करोगे तब तक वो पावर जनरेट नहीं होगी उस टाइप की। तो बाबा कहते बच्चे चेक करो कितने बार वायदा किया और कितना निभाया, वायदा और फायदा इन दोनों का बच्चे बैलेंस रखो तो वरदाता बाप द्वारा ब्लेसिंग भी मिलती रहेगी। जैसे श्रेष्ठ संकल्प करते हो ऐसे कर्म भी श्रेष्ठ हो, तब बच्चे सफलता मूर्त बन सकेंगे। सोचते तो बहुत अच्छा है लेकिन करें भी अच्छा। स्लोगन, स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ जिसमें बाप ही दिखाई दे, तब कहेंगे सच्ची सेवा। अपना जीवन एक खुली किताब हो, आईना हो, जिसमें जो भी देखे आपका चेहरा नहीं बाप का चेहरा नजर आए कि देखो ये है भगवान की संतान। मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है। देही अभिमानी रहो तो बाप की हर श्रीमत का पालन कर सकेंगे। बाबा के 2 प्रकार के पुरुषार्थी बच्चे, एक बाबा का सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और एक बाप को भी छोड़ना। तो भाई कौन से हैं, किस लिस्ट में हैं, जरा चेक करना। ओके, ओम शांति, ओम शांति।